नमस्कार। आपके सत्र का स्वागत है। इस सत्र का आरंभ प्रार्थना से करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सुश्रुषारी स्थान अध्याय क्रमांक 1 का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें इसके पहले का जो सूत्र था, सूत्र क्रमांक 11, उसमें हमने देखा था कि यहाँ से और इसके पहले भी जो एक सुश्रुत यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रकार से एक विषय जो हमारे सामने रखना प्रारंभ करते हैं कि जो सांख्य दर्शन है और आयुर्वेद जिसको एक स्वतंत्र दर्शन माना जा सकता है, उनमें सैद्धांतिक सैद्धांतिक दृष्टिया किस प्रकार से दृष्टिकोण में भिन्नता देखने के लिए मिलता है। तो ये बात इस सूत्र से और इसके आगे के सूत्र से बहुत ही सुस्पष्ट करने लगते हैं स्वयं सुश्रुताचार्य। यहाँ पर भी हमने देखा था कि प्रायः प्रकृति पुरुष इसके बारे में एक अच्छा वर्णन ये पहले 10 सूत्रों में हमने देखा है। इस सूत्र में सुश्रुताचार्य वैद्य केतु वैद्यक शास्त्र में स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिनः, इस सूत्र के आधार पर प्रकृति यानी सृष्टि की जो सही सारी वस्तुएं हैं उनका कारण क्या है इसके प्रति उन्होंने वक्तव्य किया है। और इसका जो सूत्र का अधिकरण है वो स्पष्ट रूप से वैद्य केतु यानी आयुर्वेद में। तो सांख्य में का जो कार्यक्रम भाव है उसको देखने का दृष्टिकोण भिन्न है, यह भिन्न है, और इसलिए इसको हम आयुर्वेद का प्रतितंत्र सिद्धांत ऐसा कह सकते हैं। प्रतितंत्र सिद्धांत, स्वतंत्र सिद्धांत, ये सारी सर्वतंत्र सिद्धांत, ये सारे जो परिभाषाएं हैं वो ये चरक मीमांसा अध्याय क्रमांक 8 में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे जो संक्षेप में देखेंगे कि हमने सूत्र में क्या देखा था कि कुल मिला के 6 तत्व है, स्वभाव से लेके परिणाम तक। तो वहां पे जो एक डल्ला ने बहुत सुंदर चर्चा की थी कि भाई ये जो 6 कुल मिला के कारण माने गए हैं, क्या ये मूल सांख्य दर्शन में जो प्रकृति से आगे सृष्टि उत्पत्ति कही है उस जो सारा जो प्रवाह है, जो फ्लो है, क्या उससे भिन्न है या उस जैसा ही है। और फिर उन्होंने दो भिन्न भिन्न मतों का सुंदर रीति संगम किया था कि उनमें कोई विरोध नहीं है, केवल दृष्टिकोण का भेद है। ये बात हमारे सामने रखी थी। किस प्रकार? तो मूल प्रकृति जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती है, सत्व रज और तम इनसे युक्त। और जब उनमें वैषम्य आता है, जब उनमें बदलाव आता है, तो उसमें आगे चल के सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उस बदलाव को या उस अन्यथा भाव को, अन्यथा यानी कुछ तो भिन्न, अलग, डिफरेंट, तो उस त्रिगुण के साम्यावस्था से भिन्न यानी उसमें बदलाव आना यानी उसमें वैषम्य आना, इसको उन्होंने कहा था परिणाम, जो इस 6 तत्वों में से एक था। अतः उन्होंने कहा था कि इन तत्वों का, इन 6 में से 5 तत्वों का जो मूल है वो मूल प्रकृति में बदलाव आना है, परिणाम नामक तत्व है। और उस परिणाम नामक तत्व के कारण जो मूल प्रकृति के ही भिन्न भिन्न रूप है वो है उर्वरित 4 तत्व, स्वभाव, काल, यदृच्छा और नियति। अल्टीमेटली गुणात्मक, because their source, their origin, that is मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक। So although यहाँ पे उन्होंने भिन्न प्रकार से ये 6 कारण कहे हैं, फिर भी वो मूलतः उनमें से 5 ये मूल प्रकृति से ही आगे अभिव्यक्त हुए हैं, अतः वो त्रिगुणात्मक है। देखिए मैंने कहा था वैसे कि ये संकल्पना कितनी सुंदर है कि हमें लगता है कि काल काल ये भी हमारे आयुर्वेद में भी उसको एक द्रव्य, कारण द्रव्य कहा है, वो भी त्रिगुणात्मक है। काल में भी सत्वरज तम का उपस्थिति, प्रेजेंस रहता है। और जब ये बात हम समझने लगते हैं, नियति, धर्माधर्म, इसके मूलतः भी सत्वरज तम का घटना रहती है। और जब हम इनको इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से देखने का प्रयास करें, तो फिर जो कर्मों के सिद्धांत होंगे, जो काल संबद्ध सिद्धांत है, ज्योतिष शास्त्र है, इसमें से बहुत सारी बातें
तर्क सम्मत होना हमें समझ में आने लगता है, किंतु इसका इतना विस्तार या इतना सूक्ष्मीकरण ये हमें आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित नहीं है। अतः यहाँ पर केवल इतना समझना आवश्यक है कि मूल प्रकृति इसमें बदलाव आना यानी परिणमन होना, इससे स्वभाव इत्यादि 4 भावों की अभिव्यक्ति होती है। और जो छठा फैक्टर है, छठा तत्व है, वो है ईश्वर। और टीकाकार ने कहा है कि ईश्वर इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ पुरुष। तो कुल मिला के मूल प्रकृति और जो मूल पुरुष है, इनको छोड़ के बाकी कुछ नहीं है। किंतु सांख्य एवं आयुर्वेद का दृष्टिकोण भिन्न है, क्योंकि प्रयोजन भिन्न है। सांख्यों का जो 24 तत्व का पूरा जो विस्तार है, वैसे के वैसे आयुर्वेद ने उसका ग्रहण नहीं किया है। आयुर्वेद ने इस प्रकार उसमें कुछ बदलाव किए हैं देखने की नजरिए से। तो उन्होंने कुछ सांख्य की विपरीत मत का प्रदर्शन नहीं किया। वो कहते देखिएगा आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है धातु साम्य करवाना। वो धातु साम्य हम ऐसे व्यक्ति पुरुष प्राणी पे कराएंगे जो जीवित है, और हमें उसमें उसके रोगों को दूर करना है, रोगों का अपनयन करना है। इस अपनयन करने के लिए हमें जिस प्रकार से उस शरीर को देखना है, इस सृष्टि को देखना है, उस प्रकार से हम देखेंगे कि जिससे सबसे अच्छी पद्धति से चिकित्सा हो पाए। अतः आगे के भी सूत्रों में वही बात आने वाली है कि सांख्यों का देखने का दृष्टिकोण ये मोक्ष जो परमोच्च पुरुषार्थ कहा है उस प्रयोजन से है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण धातु साम्य जो आयुर्वेद का प्रयोजन कहा है उस दृष्टि से है। और अतः हमें आगे चलकर भी सांख्य और आयुर्वेद में क्या भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, इस सृष्टि को देखने की तरफ, इस शरीर को देखने की तरफ, ये बात आगे चलेगी। और इसी बात को सुश्रुत आगे के सूत्र में आगे बढ़ाते हैं। कुल मिला के 3 सूत्र ये एक साथ आते हैं। सूत्र पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके पीछे का जो अर्थ है वो हम देखेंगे। तन्मयान्येव भूतानि तद्गुणान्येव चादिशेत तैशतलक्षण कृष्णो भूतग्रामो विजन्यत तस्योपयोगो भीतः चिकित्सां प्रति सर्वदा भूतेभ्यो हि परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते यतो भीतम तत्संभव द्रव्य समूहः भूतादिः उक्तः भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते तथा इंद्रियार्थाः। ये 3 सूत्र बहुत ही सुंदर। फिर यहाँ पे जो प्रतितंत्र सिद्धांत है उसकी उन्होंने बहुत ही सुंदर रीत्या जो एक प्रेजेंटेशन किया है, जो उसका अनुष्ठान किया है, वो देखने के लिए मिलता है। और इस सूत्र के बारे में जब दल्लन टीका करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कार्यस्य कारणमयत्व ये हमारे सामने रखा है। ये सत्कार्यवाद का ही एक हिस्सा है कि किस प्रकार कार्य एक कारणमयी होता है, कारण को छोड़ के कार्य बन नहीं सकता, कारण ये कार्य में एक रूप होता है। इस सिद्धांत को आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखा जाए, इसके लिए सूत्र है। वैसे देखने के लिए जाए तो इस सूत्रों में जो अर्थ है वो बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर क्रमशः दिया है। उसको हम देखेंगे तो आपको ये बात सीधी सी समझ में आ जाएगी। हम 3 सूत्रों में से हर एक सूत्रों को बारी बारी देखेंगे। तन्मयान्येव भूतानि तद्गुणान्येव आदिशेत। पहले सूत्र के पहले पंक्ति को देखेंगे। भूतानि आदिशेत, भूतानि आकाशादिनी, पंच जो आकाशीय इत्यादि भूत है यहाँ पे वो कर्ता स्वरूप है इस वाक्य में। आदिशेत उनको ऐसा कहना चाहिए, उसके प्रति ऐसा आदेश किया जाता है। क्या वो किस प्रकार के हैं देखिएगा। तन्मयानी और तद्गुणानी ये भूतानी के विशेषण है। तो आकाश इत्यादि जो भूत है वो किस प्रकार के हैं, वो तन्मय है और तद्गुण है। अब तन्मय और तद्गुण इसका अर्थ क्या, यहाँ पे हमने जब तत् ये सर्वनाम का उपयोग किया है तो इसके पहले के सूत्र में जो नाम आया है उसका अनुवर्तन करना पड़ता है। ये तर्क तो हम सबको नहीं आता है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं कि मुझे कल राहुल मिला था और वो ये बात कर रहा था, इस प्रकार से रचना करते हैं तो राहुल ये शब्द पहले वाक्य में होता है और वो ये बात कर रहा था में से वो सर्वनाम ये राहुल को डिपिक्ट करता है। ये बात हमें तब समझ में आती है जब हमने पहला वाक्य सुना हो। वैसे ही इसके पहले के सूत्र क्रमांक 11 में जो वर्णन सारा था उसको याद में रख के अब हम अगर ये समझेंगे कि तन्मयानी और तद्गुणानी, इसका में से तद
इसका अर्थ कैसे लेना है? तो डल्लन स्पष्ट रूप से कहते हैं तन्मयानी का अर्थ क्या है? तो इस भूतों के जो गुण या धर्म विशेष है, यानी अवकाश ये आकाश का, चलत्व ये वायु का, उष्णत्व ये अग्नि का, द्रवत्व ये जल का, खरत्व ये पृथ्वी का इत्यादि, ये केवल उदाहरण मात्र है। ये ऐसे जो भी धर्म विशेष आक्रांत, कौन? भूत। ये भूतों में, हर एक भूत में भिन्न भिन्न धर्म है, भिन्न भिन्न गुण है, उससे वो आक्रांत है, उससे वो व्याप्त है, क्योंकि भूत ये द्रव्य है और ये सारे ये गुण है। ये भी उत्पन्न कैसे हुए? तन्मयानी यानी प्रकृति परिणाममयानी। अल्टीमेटली इन महाभूतों की उत्पत्ति भी प्रकृति में परिणमन यानी प्रकृति में बदलाव के कारण ही हुई है। ये बात हमने इसके पहले देखी है कि महाभूतों की उत्पत्ति के पीछे भी क्या कारण है। तो उस प्रकृति में ही जब आगे चलकर त्रिगुणों में वैषम्य आता है तो एक पायदान पे, एक स्टेप पे महाभूतों की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो महाभूत भी तन्मय है, तन्मय है। किससे व्याप्त है, किसमें तन्मय है वो? तो प्रकृति में ही तन्मय है। तो प्रकृति का ही एक रूप ये महाभूत है। ये यहाँ पे बात स्पष्ट हो गई। तद्गुणानी, अगर वो तन्मय होंगे, प्रकृति से ही बदलाव से उत्पन्न हुए होंगे, तो उसमें भी मूलतः वही गुण होंगे जो प्रकृति के हैं। वो गुण कौन से हैं? सत्व रज तमो गुणानी। तो पंच महाभूत भी मूलतः सत्व रज तमो गुणों के द्वारा बने हैं, वही उनके मूल गुण है। और इसलिए इसी अध्याय में आगे चल के अगले सत्र में हमारा जो एक सूत्र आने वाला है, वहां पर उन्होंने महाभूतों में किन त्रिगुणों का प्राधान्य होता है ऐसा स्पष्ट रूप से दिया है। तो सत्व बहुलम आकाशम इत्यादि उक्तत्वात् ऐसे सूत्र हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कहने की बात क्या है कि मूल प्रकृति से जो बदलाव होता है, जो परिणमन होता है, उससे ही महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अतः महाभूत ये प्रकृतिमय है, तन्मय है, और वो प्रकृतिमय होने के कारण जो प्रकृति के गुण है वो महाभूतों के गुण है। अच्छा, तद्गुण है वो, यानी महाभूत भी त्रिगुणात्मक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब वो आगे चलकर आते हैं कि हमें एक पायदान समझ में आ गई कि प्रकृति और उससे महाभूत। देखो इस कितनी सुंदर पद्धति से सुश्रुत ने यहाँ पर बीच वाले टप्पों को स्किप कर दिया है। वो डायरेक्टली प्रकृति से महाभूत की भाषा करते हैं, अव्यक्त महत इत्यादि बातों को दूर करते हैं, क्योंकि उनको अभी आयुर्वेद में जो हमें रोज की चिकित्सा करनी है वहां तक आना है। तो पहली पायदान तो हो गई त्रिगुणात्मक प्रकृति से महाभूत। अब उसके आगे वो क्या कहते हैं? तैहि च तल्लक्षणः कृष्णः भूतग्रामः विजन्यते। तैहि यानी उनके द्वारा, उनसे, किन से? तो आकाशादि भी भूतैहि, इस प्रकार के आकाश इत्यादि भूतों के द्वारा तल्लक्षणः, उनके लक्षणों जैसा। किनके लक्षणों जैसा? तो महाभूतों के लक्षणों जैसा। जो भी हमने महाभूतों के अभी धर्मों का उदाहरण देखा, खरत्व, द्रवत्व, जलत्व, उष्णत्व वगैरह, उन जैसा ही कृत्स्नः भूतग्रामः विजन्यते। कृत्स्नः यानी संपूर्ण, पूरा, भूतग्रामः, भूतग्रामः, ग्राम का अर्थ होता है समूह। लिटरली अर्थ क्या हम जो लेते हैं, ग्राम का अर्थ होता है गांव। तो लेकिन गांव यानी क्या होता है? तो बहुत सारे घरों का, गृहों का एक समूह होता है। वैसे ही उन्होंने भूतग्राम शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द सुश्रुत सूत्र स्थान पहले अध्याय में भी आता है। वहां पे उन्होंने यही बात कही है कि ये जो सारा प्राणी मात्रों का संसार है उसको मिला के भूतग्राम स्पेसिफिकली कहा है हमारे यहाँ पे। सो इट मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग्स। भूतग्राम का अर्थ यहाँ पे सारे पत्थर, पौधे, ऐसा दीवार, घर, ऐसा सब कुछ लेना है ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली डल्लन कहते हैं कि समस्तः स्थावर जंगमात्मकः, स्पेशली इट इज ऑल द लिविंग वर्ल्ड। फिर उसमें स्थावर द्रव्य भी आ गए, जंगम द्रव्य भी आ गए। तो महाभूतों के द्वारा, महाभूतों के गुणों के जो सारे पेड़ पौधे प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं उसको यहाँ पे उन्होंने भूतग्राम कहा है। और वो कहते हैं कि ये सारा ही जो
उत्पन्न होते हैं वो एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, एग्जीबिशन है, किसका? महाभूतों का। व्यजन्यते इसका अर्थ क्या है? विविधः जनितः। हमने ये बात पहले देखी थी कि आप मनुष्य ले लो, आप पौधे ले लो, आप प्राणी में ले लो, उसमें से आप पंछी ले लो, हर एक प्राणी पंछी के पीछे की जो शरीर की रचना है, शरीर के अभ्यंतर भीतर की रचना है, वो बहुत ही भिन्न भिन्न है। और ये सारे किससे उत्पन्न हुए हैं? ये महाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। तो महाभूतों के ही संयोग के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सारे प्राणी मात्रों की उत्पत्ति होती है। और इसलिए डलन वही बात कहते हैं कि भूतानाम यानी पृथ्वी आदि नाम पुनः लक्षण यानी गुण कौन कौन से होते हैं? स्थिर, गुरु, कठिन इत्यादि। वही गुण हमें इन प्राणी मात्रों में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस सूत्र का सार क्या है? त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, उससे महाभूत उत्पन्न होते हैं जो भी त्रिगुणात्मक ही होते हैं, क्योंकि कार्य हमने जो देखा था इस सूत्र का सार है कि कार्यस्य कारणमयत्व। तो महाभूत यहाँ पे कार्य है, प्रकृति यहाँ पे कारण है, और इसलिए महाभूत ये प्रकृति जैसे ही है, यानी वो त्रिगुणात्मक है। अब यही लॉजिक हमें आगे लगाना है। ये जो स्थावर और जांगम सृष्टि है, स्थावर यानी मुख्यतः पेड़ पौधे, जांगम यानी जो प्राणी मात्र है, ये जो सृष्टि है वो किससे बनी है भला? वो ही वो तो महाभूतों से बनी है। महाभूत किससे बने हैं? वो त्रिगुणों से बने हैं। तो ये स्थावर जांगम सृष्टि भी अल्टीमेटली त्रिगुणात्मक ही है, और त्रिगुणात्मक जो महाभूत है उनसे बनी हुई है। ये फ्लो बहुत ही सुस्पष्ट हो जाता है। अब ये फ्लो समझने के बाद, अभी ऐसा नहीं है कि ये फ्लो हमें पहले समझ में नहीं आया होता। कहाँ पे? जब हमने 24 तत्वों वाली सृष्टि की उत्पत्ति देखी थी, तब ये यही तर्क सुस्पष्ट था, यही क्रम ये सुस्पष्ट था कि किस प्रकार उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन अब इतना संक्षेप में ये बात यहाँ पे फिर दोहराने का कारण है क्योंकि हमें इसका चिकित्सा में उपयोग करने के लिए हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, ऐसा सुश्रुत को हमें दर्शाना है। तो अगर ये एक फ्लो समझ में आ गया तो आगे जो सुश्रुताचार्य कहते हैं कि तस्य उपयोगः अभिहितः चिकित्सां प्रति सर्वदा। अब इस सारी बात का चिकित्सा में उपयोग कैसा करना है? हम आप ये सब सारा अध्ययन कर रहे हैं तो वैद्य की भूमिका में जाके अध्ययन कर रहे हैं। तो वैद्य की भूमिका क्या है? धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजन। तो उसका हमें हमारे प्रयोजन को साध्य करने के लिए उपयोग कैसे होगा भला? तो वो कहते हैं कि तस्य उपयोग, तस्य यानी किसका? पंच महाभूतारब्धस्य भूतग्रामस्य। तस्य इसके पहले के सूत्र में जो भूतग्राम शब्द आया है, ऑल द लिविंग बीइंग्स, ऑल द नॉन लिविंग बीइंग्स, इन सारों का उपयोग हम कैसे करें? ये सारी जो जानकारी हमें मिली कि ये जो भूतग्राम है ये पंचभौतिक है, पंचभूत ये त्रिगुणात्मक है, इसका उपयोग वैद्य ने करने के लिए उसका उपयोग करना यानी क्या? उसका प्रयोजन साध्य करना। ये डलन स्वयं कहते हैं कि धातु साम्य की प्रक्रिया में इन भूतग्रामों के बारे में कैसे हम सोच सकते हैं कि अभिहितः चिकित्सा प्रति सर्वदा। वो कहते हैं कि देखिएगा इन सारे भूतग्रामों का, पेड़ पौधे पंछी प्राणी, इनका उपयोग चिकित्सा में कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें ये अभिहितः सर्वदा पूरे तंत्र में आपको ये बातें कही हुई देखने के लिए मिलेगी। आपको जब भी व्यवहार करना है तो मनुष्य प्राणी के प्रति करना है, आपको जब भी चिकित्सा करनी है उसके लिए जो साधनभूत औषधियां हैं वो प्राप्ति के क्या मार्ग है? मुख्यत्वे अर्थात पेड़ पौधे प्राणी मात्र वही उसके साधन है। आहार प्राप्त करते हैं हम, आहार किससे लेते हैं? वही पेड़ पौधे प्राणी मात्र होते हैं। तो आप देखोगे तो हमारे चिकित्सा व्यवहार में इनकी भूमिका ये अनिवार्य है। और इसलिए वो कहते हैं भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। वो कहते हैं देखिएगा देयरफॉर ये सारा तर्क, ये सारी बात देखने के बाद हमें समझ के क्या लेना है? भूतेभ्यः परम, भूतों से आगे या भूतों से परे। भूत यानी महाभूत, और केवल महाभूत नहीं, महाभूत और उनसे ये जो सारी सृष्टि के जो ये सारे तत्व बने हैं उनके परे, उनके ऊपर, उनके सूक्ष्म लेवल पे, यानी कौन? अव्यक्त आदि। मैंने कहा वैसे अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, इनकी चिंता
यानी चिंतन, चिंता का हमने अर्थ देखा था इस अध्याय में के, अध्याय का नाम में ही क्या है, सर्वभूत चिंता। और अभी इस सूत्र में, इस पायदान में हम एक्चुअली वहां पे उस शब्द के प्रति अराइव होते हैं, सर्वभूत चिंता। यहाँ पे हम भूतों की चिंता तक अभी क्रमशः पहुंचे हैं। चिंता का अर्थ क्या देखा था, चिंतन करना, सोच विचार करना, उसके हेतु, उसके लक्षण, उसके कार्य, इसके अनुसार उसके बारे में सोच विचार करना। तो एक वैद्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, भूतेभ्यः परम चिकित्सिते चिंता नास्ति। एक वैद्य के लिए, आयुर्वेद के चिकित्सक के लिए पंच महाभूतों के परे किसी अन्य तत्व का चिंतन चिकित्सा के लिए करना, चिकित्सा में करना, चिकित्सा का अर्थ स्पष्ट रूप से डलन कहते हैं कि रोगों को दूर करने के लिए करना, उसकी आवश्यकता होती नहीं है। हमें जो केवल जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो पंच महाभूतों के प्रति ही रहना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं सुश्रुताचार्य। देखो उन्होंने कितनी सुंदर रीत्या हमें सांख्य के मूल तत्वों से लेके महाभूतों तक ले आए। और फिर ये सब कहने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें इन सारे तत्वों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्टली उल्टा अपोजिट है कि हमें ये सारी बातें ज्ञात तो होनी चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति के मूलतः कौन कौन से तत्व है, सांख्य दर्शन के अनुसार उसमें कौन कौन से सूक्ष्म भाव है, ये सारी बातें हमें ज्ञात होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे मूल शास्त्र है। जिस प्रकार से हम कभी एमबीबीएस करने के लिए जो एलोपैथी सीखते हैं, कभी अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो उसमें सारे जो करंट सारे साइंसेस है, उनके बेसिक साइंसेस कौन से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, है ना। वैसे आयुर्वेद के मूल शास्त्र कौन से हैं, तो वो दर्शन शास्त्र होंगे, वो वेदांग होंगे। और अगर उनका ही ज्ञान नहीं होगा तो हम उनका एप्लीकेशन भरा कैसे कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सांख्य दर्शन की सारी बातें जितनी उन्होंने इस अध्याय में कही है, उतनी एक वैद्य को ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। और वो उन बातों को ध्यान में रख के जब रुग्ण की चिकित्सा का समय आए तो हमारा फोकस ये पंच महाभूतों के स्तर पे होना चाहिए। वहां पे हम युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के द्वारा महत, अहंकार, इन तत्वों को सामने रखकर डील नहीं कर सकते, ये प्रयोजनवत नहीं होगा। अतः फिर एक बार मैं वो सूत्र दोहराऊंगा कि जो इस अध्याय के नाम के इन कॉन्करेंट है कि भूतेभ्यः ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सते। यस्मात् क्योंकि, बिकॉज भूतेभ्यः परम चिंता चिकित्सिते नास्ति। चिकित्सा के पंच महाभूतों के परे किसी अन्य बात के चिंतन करने की हमें युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सकों को आवश्यकता नहीं है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सक में क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि ये जो हमारे पास तंत्र उपलब्ध है, सुश्रुत हो गए, चरक हो गए, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह होंगे, उनका सबसे बड़ा बल्क ये इसी प्रकार के चिकित्सा के दिग्दर्शन के लिए है। दैव व्यपाश्रय, सत्वावजय, ये जो चिकित्सा के अंग है उनके लिए भिन्न तंत्रों का भिन्न रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। उसके कुछ अत्यंत संक्षेप में वर्णन ये हमें बिल्कुल हमारे संहिताओं में देखने के लिए मिलते हैं, किंतु वो उसके प्रति व्यवहार करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सक के लिए पंच महाभूतों के परे कुछ नहीं है। ये और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद का प्रतितंत्र सिद्धांत की जो यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट है वो सुश्रुत संहिता द्वारा की गई है। और वो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं आगे के सूत्र में, यतः अभितः। वो कहते देखिएगा ये बात किस प्रकार से है, ये बात हमने पहले भी हम कह चुके हैं, ऐसा सुश्रुत संहिता कहते हैं। कहाँ पे, सबसे पहले अध्याय में ही, सूत्र स्थान के पहले अध्याय में, यतः अभितम। अभितम पहले ही कहा गया है, पहले ही इस बात का कथन किया गया है। कौन सा सूत्र आता है पहले अध्याय में, तत्संभव द्रव्य समूह भूतादि ही उक्तः। वो कहते हैं कि देखिएगा जो ये हमने सूत्र कहा है पहले अध्याय में, तत्संभव द्रव्य समूह, तत् यानी वो, यहाँ पे वो किसको कहा है, तो अगर आप मूल सूत्र देखने के लिए जाए तो वहां पे पुरुष का वर्णन आता है। तो वो कहते हैं कि पुरुष ये कैसा है, पुरुष तत्व ये आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से है, तत् संभव द्रव्य समूह भूतादि ही। भूतादि, भूतादि की टीका बहुत सुंदर दी है डल्लन ने।
भूत, महाभूत, ये जिसके आदि, आदि का अर्थ वहां पे डलन कहते हैं प्रधान, प्रधान, प्रथम हेतु है। तो जिसका प्रधान हेतु पंच महाभूत है, और इसका अर्थ क्या हुआ कि भूत नामक द्रव्यों से, यानी पंच महाभूतों से जिसका संभव होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उसको हम पुरुष मानते हैं। तो हमारे परिप्रेक्ष्य में पुरुष किसको मानना है? जो पंच महाभूतों के द्वारा बना है। यानी हमारा पंचभौतिक दृष्टिकोण पहले ही अध्याय से हमारे सामने रखना ये ग्रंथकार शुरू करते हैं। डल्लन और वहां पे उसको पुष्टि देते हैं, तत्र अस्मिन् पंच महाभूत शरीरी समवायः पुरुषः इति उच्यते। सूत्रस्थान के पहले अध्याय में ही सुश्रुत संहिता ने ये बात रखी है। और एक सूत्र में वो कहते हैं कि चिकित्सा अधिकृत पुरुष, ये क्या है? पंच महाभूत शरीरी समवाय, समवाय इस प्रकार का संयोग जिसको तोड़ा नहीं जाता। तो पंच महाभूत और शरीरी, इन 6 द्रव्यों को मिला के हमारे लिए पुरुष तैयार होता है। हमने ये भी बात देखी थी। वैसे देखने के लिए जाए तो एक पुरुष सांख्य दर्शन के दृष्टिकोण से चतुर्विंशति तत्वात्मक होता है, और उसमें से वो देखा था हमने कि वो स्वयं पुरुष, उसको भी 25वां तत्व माना गया था। और वैसे हर एक पुरुष में, हर एक कर्म पुरुष में ये सारे 24 तत्व अव्यक्त, महत, अहंकार इत्यादि उपस्थित होते हैं। किंतु फिर वही बात कि चिकित्सा के दृष्टिकोण से, वैद्यक के दृष्टिकोण से हमें 24 तत्वों वाले संयोग पुरुष को देखना ये निष्प्रयोजन है। उसके लिए हमें केवल 6 तत्वों की आवश्यकता होती है, पंच महाभूत और छठा शरीरी। शरीरी यानी भूतात्मा या जीव, क्योंकि उसके बिना हमारा शरीर ये केवल मृतप्राय होगा, डेड होगा, इसको हम पार्थिव कहेंगे। हम चैतन्य युक्त शरीर की चिकित्सा करते हैं। अतः हमारे लिए तत्र अस्मिन, अस्मिन यानी इस तंत्र में, आयुर्वेद के अधिकरण में पुरुष उच्यते, पुरुष कहा जाता है किसको? पंच महाभूत और शरीरी, इनके समवाय को। तस्मिन क्रिया, क्योंकि जो क्रिया करनी है, जो चिकित्सा करनी है, वो इस षड्धात्वात्मक पुरुष के भीतर करनी है। वो हमारे चिकित्सा का अधिकरण है, सहाधिष्ठानम। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, वो आगे चल के कहते हैं इंद्रियाणि भौतिकानि, इंद्रियार्थाः भौतिकाः आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। अगर आप सांख्य दर्शन में देखने के लिए जाए, जो आगे मैंने चक्रपाणी को कोट किया है, चक्रपाणी वही बात कहते हैं चरक शारीस्थान पहले अध्याय में। तानी, तानी यानी कौन? इंद्रियाणि अहंकाराद उत्पन्नानि अहंकारिकाणि इति सांख्ये। देखो सप्तमी विभक्ति का वो वारंवार उपयोग कर रहे हैं। सांख्ये अहंकारिकाणि इंद्रियाणि, सांख्य दर्शन के अधिकरण में इंद्रिय ये अहंकारिक है, यानी अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। वैद्य के तो भौतिकानि, किंतु वैद्य के में उसको भौतिक माना जाता है, क्योंकि चिकित्सा करने के लिए उसको भौतिक मानना ये आवश्यक है। तो ये इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या विरोध, मतों का विरोध है, ऐसी बात नहीं है। इसको जो मतों का ग्रहण किया है वो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से किया है। अतः आयुर्वेदे इंद्रियाणि भौतिकानि वर्ण्यन्ते, वर्ण्यन्ते का अर्थ क्या है? उनका भौतिक इस प्रकार वर्णन किया जाता है। तो वो इस बात को नहीं नकार रहे हैं कि इंद्रियों की मूल उत्पत्ति है तन्मात्राओं से होती है या अहंकार से होती है। वो कहते हैं कि आयुर्वेद में उसको भौतिक इस प्रकार वर्णन किया है, क्योंकि वैसा वर्णन किया तो ही युक्ति अपाशरी चिकित्सा में उसका उपयोग कर सकते हैं। अतः इंद्रिय, इंद्रियार्थ ये आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में भौतिक है और सांख्यों के परिप्रेक्ष्य में अहंकारिक है। ये फिर एक बार सिद्धांतों की बहुत ही सुंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पे सुश्रुत संहिता द्वारा देखने के लिए मिलते हैं। और इसीलिए बहुत ही छात्र वो इसी बात को और इसमें से कुछ खास बात को सूत्र रूप से फिर एक बार हमारे सामने रखते हैं। क्या? इंद्रियेण इंद्रियार्थन्तु स्वं स्वं गृह्णाति मानवः नियतम तुल्य योनित्वात् न अन्येन अन्यम इति स्थितिः। ये सारी बातें कहने के बाद वो इंद्रियों का जो कार्य है उस पे एक वक्तव्य करते हैं। क्या कहते हैं?
इंद्रियेण इंद्रियार्थं तु स्वं स्वं गृह्णाति मानवः। इस पहले पंक्ति का अन्वय कैसे करेंगे? मानवः तु इंद्रियेण स्वं स्वं इंद्रियार्थं गृह्णाति। मनुष्य प्राणी इंद्रियार्थों का ग्रहण करता है। किनके द्वारा? इंद्रिय के द्वारा। लेकिन इंद्रियार्थ तो 5 है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो उसका ग्रहण किस प्रकार होता है? वो कहते हैं वो स्पेसिफिक इंद्रिय उस इंद्रियार्थ का ग्रहण करता है। यानी पंच इंद्रियार्थों का ग्रहण करने के लिए पंच ज्ञानेन्द्रिय या बुद्धिन्द्रिय है। लेकिन कौन सा ज्ञानेन्द्रिय, कौन सा बुद्धिन्द्रिय किस इंद्रियार्थ का ग्रहण करेगा, ये किस पे निर्भर होता है? इसके पीछे का नियम क्या है? वो कहते हैं नियतम तुल्य योनित्वात् न अन्योन्यम इति स्थितिः। वो ये नियत है, इट इज द कोरिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। कौन सा इंद्रिय कौन से इंद्रियार्थ का ग्रहण करेगा, ये नियत है, ये सुनिश्चित है। किस आधार पर सुनिश्चित है? तुल्य योनित्वात्। तुल्य योनि, जिस इंद्रिय और जिस इंद्रियार्थ की योनि यानी मूल कारण। योनि इस शब्द का जो अर्थ है वो है मूल कारण, देयर ओरिजिन। सो जिस इंद्रिय का और जिस इंद्रियार्थ का मूल कारण, ओरिजिन, स्रोत, सोर्स, ये तुल्य है, सेम है, एक जैसा है, वो इंद्रिय उस इंद्रियार्थ का ग्रहण करेगा। न अन्योन्यम, यहाँ पे एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियार्थ का ग्रहण करने की क्षमता रखता ही नहीं है। इसको कहा है अन्योन्यम न, एक दूसरे के इंद्रियार्थों का ग्रहण इंद्रिय नहीं कर पाते हैं। इति स्थिति ही, दैट इज द कंडीशन, दैट इज द स्टेटस। यहाँ पे इसी बात को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं डल्लन। इंद्रियाणाम इंद्रियार्थानां च पंचभौतिकत्वे अपि, सारे इंद्रिय और इंद्रियार्थ भौतिक है। ये होने के बाद भी, वो भौतिक होने के बाद भी उनका एक दूसरे के साथ कोई विशेष संबंध है। कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रियार्थ का ग्रहण नहीं कर सकता इन स्पाइट ऑफ एवरीवन बीइंग पंचभौतिक। ऐसा क्यों? वो कहते हैं यस्य भूतस्य यत्र यत्र इंद्रिये अधिक्यम तेन तेन इंद्रियेण तस्य तस्य एव गुणाः शब्दादयः गृह्यन्ते इति दर्शयितुम आह। जिस जिस महाभूत का जिस इंद्रिय में अधिक्य है, उस इंद्रिय के द्वारा उस महाभूत के गुणों का ही ग्रहण किया जाता है। ये यहाँ पे याद रखना है। उदाहरण यानी क्या? भूतम ही स्वयोनिम अभिधावती जलम इव जलम। ये बहुत ही सुंदर उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जो महाभूत है ना, वो स्वयोनि के प्रति ही उसका अभिधावन होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है, वो भागता है, अभिधावती। यानी जल महाभूत, ये जल महाभूत की तरफ ही भागेगा। पृथ्वी महाभूत, ये पृथ्वी महाभूत के प्रति ही दौड़ेगा। उसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जैसे अगर कहीं पानी गिरे तो अल्टीमेटली पानी पानी की तरफ जाता है और दो पानी मिलकर एक स्रोत बनता है। सो वाटर रन्स टुवर्ड्स वाटर। सिमिलरली पंच महाभूतों की वही प्रवृत्ति है कि वो स्वयं के प्रति, जो आकाश का एक दूसरे अंश होगा, वो एक दूसरे के प्रति जाने का प्रयास करेगा। जो अग्नि महाभूत का अंश होगा, वो एक दूसरे के साथ मिलन होने का प्रयास करेगा। और इसी महाभूतों के स्वभाव के कारण जो जो इंद्रियार्थ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये जिन महाभूतों के गुण है, वो उसी इंद्रिया के प्रति जाते हैं जिनमें उस महाभूतों का आधिक्य देखने के लिए मिलेगा। अब यह तर्क तो हम इस बात को हम देख चुके हैं। हम सबको प्रथम वर्ष से लेके आगे ये बात बिल्कुल पता है कि कौन सा इंद्रिय कौन से इंद्रियार्थ का ग्रहण करता है। उसके पीछे का तर्क यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाता है कि उस इंद्रिय के जो महाभूत प्राधान्य है, उस अर्थ का वो इंद्रिय ग्रहण करेगा। सो नाउ दे हैव अगेन एस्टैब्लिश्ड अ थ्योरी बेस्ड इन आयुर्वेद कि इंद्रिय और इंद्रियार्थ पंचभौतिक होने पर किस प्रकार इन दोनों का संबंध ये एक दूसरे से आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आयुर्वेद में सारी बातों की सोच ये पंचमहाभूतों के मूल पे आधारित है। और इतना ही नहीं, जो इसके पहले इसी अध्याय में हमने देखा था कि सांख्यन के द्वारा जो बात कही थी कि इंद्रिय होंगे, इंद्रियार्थ होंगे, ये पंच तन्मात्रा इत्यादियों से उनकी उत्पत्ति होती है, त्रिगुणात्मक उनको कहा जाता है। किंतु ये सब होने के बाद भी वैदिक में, आयुर्वेद में उनको भौतिक मानना ही आवश्यक है, क्योंकि
भूतेभ्यः परम चिंता चिकित्सितेन अस्ति। हमारा वैद्यों का आयुर्वेद का जो प्रयोजन है धातु साम्य करना, उसके प्राप्त करने के लिए महाभूतों को या इंद्रियार्थों को सॉरी सृष्टि को, इंद्रियों को, इंद्रियार्थों को पांचभौतिक मानना आवश्यक है। त्रिगुणात्मक या अव्यक्त इत्यादि से उत्पत्ति उनकी मान के व्यवहार करना ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात सुस्पष्ट हो गई। इसके आगे का सूत्र एक बहुत बड़ा है, मैं सूत्र को पढ़ता हूँ, उसमें बारे में कुछ संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़ा है और उसका विस्तार हम अगले सत्र में देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा है देखिएगा उन्होंने, न च आयुर्वेद शास्त्रेषु उपदिश्यन्ते सर्वगताः क्षेत्रज्ञाः नित्याश्च असर्वगतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्य पुरुष ख्यापकान हेतुन उदाहरन्ति। दल्लन कहते हैं कि अपरम अपि सांख्यादिभ्यः भेदम आयुर्वेदस्य आत्मनि दर्शयन् आह। वो कहते हैं कि हम सुश्रुत संहिता में इस अध्याय में जैसे अभी तक बहुत सारे सांख्य इत्यादि दर्शनों से आयुर्वेद के स्वयं के सिद्धांतों से भेद कहे थे, वो सिलसिला अभी जारी रहेगा। तो ये सूत्र भी क्या कहता है, एक बहुत बड़ा भेद कहता है सांख्य इत्यादि दर्शनों के दृष्टिकोण और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। और ये भेद किसके बारे में है, ये भेद कर्म पुरुष के बारे में है। एक क्विक रिवीजन करेंगे कि कर्म पुरुष के बारे में जब हमने देखा था कि उसको क्या कहा था, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र का अर्थ क्या देखे थे हमने, तो चक्रपाणी कहते हैं चरक शारीस्थान 1 में कि स्थूलम सूक्ष्मम देहम जानाति। और क्षेत्र, क्षेत्र का मुख्य अर्थ है कि फील्ड, एरिया, तो क्षेत्र को जानने वाला। अब ये फील्ड, एरिया ये कौन क्रिएट करता है, अर्थात ये सारे पुरुषों को छोड़ के अन्य तत्व करते हैं, और उसमें किसका प्रतिबिंब होता है, पुरुष का होता है। अतः क्षेत्रज्ञ ये संज्ञा किसके लिए उपयोग में लाई जाती है, ये कर्म पुरुष के लिए लाई जाती है। जिस प्रकार हमने देखा था सबसे पहले सूत्र में कि सारे समुद्र में अनेक कर्म पुरुष है, उनको क्षेत्रज्ञ कहा है, जिनमें पुरुष का प्रतिबिंब है। और इसीलिए क्षेत्र को क्या कहा है कि क्षेत्र किससे बना है, अव्यक्त को छोड़ के जो बाकी सारे तत्व है उनसे मिलाकर जो हमारा शरीर बनता है वो क्षेत्र है, और उसमें जो वास करता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो कर्म पुरुष है। और जितने शरीर उतने कर्म पुरुष, ये बातें हमने देखी थी कि पुरुष अनेक होते हैं। अब हमने ये भी बातें देखी थी कि पुरुष और प्रकृति या पुरुष और अव्यक्त, इनमें साम्य क्या है और भेद क्या है। तो उसमें जो साम्य की बातें थी उसमें क्या था कि दोनों सर्वगत है। मैं आपको स्लाइड एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि वो सिद्धांत सांख्य के बारे में था, यहाँ पर वो सिद्धांत से भिन्न बात कहते हैं। यहाँ पे जो साधर्म्य है जो आपके सामने है, ये क्या है, वो कहते हैं देखिएगा, पुरुष और प्रकृति में वो दोनों अनादि है, अनंत है, अलिंग है, नित्य है, अनपर है और सर्वगत है। ये बातें हम देख चुके हैं। इसमें से 2 शब्द भी यहाँ पे आते हैं, और ये जो साधर्म्य वैधर्म्य है ये सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में था। इसको छोड़ के वो आयुर्वेद का एक भिन्न सिद्धांत उस सूत्र में आगे जाके कहते हैं। इस सूत्र में वो क्या कहते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य है और दोनों सर्वगत है। नित्य का अर्थ क्या है, लयम न गच्छति, और सर्वगत का अर्थ क्या है, सर्वम व्याप्य स्थितौ। यानी नित्य यानी वो टाइम इररिलेवेंट है, टाइम उनके लिए लागू नहीं होता, वो काल के पहले भी थे, काल के बाद भी होंगे, इसलिए उनका नाश नहीं होता। दे आर ओमनी प्रेजेंट और दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, ऐसा कह सकते हैं हम, जिसको हम इटर्नल कह सकते हैं। और सर्वगत इज द देश रेलेवेंट, दिक रेलेवेंट, यानी टाइम रेलेवेंट क्या है यहाँ पे, नित्य, कि उसका कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी उत्पत्ति नहीं थी, उसका लय भी नहीं होता, उसका क्षय भी नहीं होता। और सर्वगत यानी क्या, ऐसा इसी कोई सृष्टि का कोना नहीं है जहां पे इन दोनों की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों से ही, इन दोनों में ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अतः प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य है, दोनों सर्वगत है। यह बात कहने के बाद ये हम अभी सूत्र देख रहे हैं, उसमें ये बात क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखिएगा,
न च आयुर्वेद शास्त्रेषु। ये सारी बातें हमने इसके पहले देखी थी। सुश्रुत संहिता कहते हैं कि वो तर्क यहाँ पे नहीं लगाना है। आयुर्वेद शास्त्रेषु क्षेत्रज्ञाः न सर्वगताः उपदिश्यन्ते, ऐसे इसका अन्वय होगा। वो क्या कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में क्षेत्रज्ञ यानी कर्म पुरुष दे आर नॉट सर्वगत बट दे आर नित्य। सो जो पहले कहा था कि कर्म पुरुष पुरुष और प्रकृति ये सर्वगत होते हैं और नित्य होते हैं, ये सांख्य के दर्शन से सही है। क्योंकि किंतु आयुर्वेद के शास्त्र में ये जो क्षेत्रज्ञ है या जो कर्म पुरुष है वो सर्वगत नहीं कहा है, किंतु उसको नित्य कहा है। तो नित्य कहने के लिए कोई दो राय नहीं है, किंतु आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में उसको सर्वगत मत कहिएगा। सर्वगत यानी सर्वम व्याप्य स्थितौ, सारे इस सृष्टि को ब्रह्मांड को व्यापने वाला, ऐसा जो दृष्टिकोण है वो कर्म पुरुष के बारे में आयुर्वेद रखता नहीं है। तो ये बात हमने अभी परिभाषा देखी कि सर्वगत का अर्थ क्या है, सर्वत्र व्यापक। असर्वगत का अर्थ क्या है, इट इज लिमिटेड, इट इज लोकलाइज्ड, यानी सारी सृष्टि में सर्वत्र, ऐसा अर्थ यहाँ पे नहीं लेना है। पुरुष और मल्टीपल, क्योंकि बहुवचन है, क्षेत्रज्ञाः न सर्वगताः नित्याः, तो दीज आर मल्टीपल। हमने ये भी बात देखी थी कि पुरुष अनेक है और पुरुष अनेक होने के कारण वो अपने अपने जो आश्रय है, जो अपने अपना अधिष्ठान है, वहां पे लोकलाइज्ड है। दे आर नॉट सर्वगत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आयुर्वेद। व्हाई सो, इसका कारण क्या है, तो सुंदर उदाहरण देते हैं इसका डल्लन, सत्वोपाधिवशात। क्योंकि ये जो कर्म पुरुष है या जो क्षेत्रज्ञ है, जिसको हम आज तक की भाषा में या हमने अभी तक जिसको भूतात्मा या जीव इन शब्दों से जाना था, देखिएगा ये सारी परिभाषाएं इसी को दर्शाते हैं। कर्म पुरुष, क्षेत्रज्ञ, भूतात्मा, जीव, जो इस शरीर में वास करता है, वो सारे ये एक दूसरे के परिणाम है। तो ये सारे जो भूतात्मा है, जो जीव है, वो उनको जो अनेक है, ये असर्वगत क्यों कहा, सर्वगत क्यों नहीं कहा, क्योंकि आयुर्वेद में इस जीव को, इस भूतात्मा को, इस कर्म पुरुष को सत्वोपाधिवशात, उसको सत्व इस उपाधि से, इस टाइटल से समझा जाता है। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। आप देखो कि मैं आगे आपके सामने संदर्भ प्रस्तुत करूंगा कि हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जब ये सैद्धांतिक बातों के अंदर छोड़ दे और जब आयुर्वेद के बारे में पूरा वर्णन चल रहा हो, तो वहां पर वो कभी भी आत्मा, जीव इस शब्दों का उपयोग करके इस तत्व को इंडिकेट नहीं करते। वो सत्व इस शब्द के द्वारा इस तत्व को इंडिकेट करते हैं। सत्व का मूल अर्थ क्या है, मन, ये तो जो तत्व है उसको ही सत्व कहा गया है। किंतु सत्व इस परिभाषा का अर्थ अगर हम देखें तो जो वाग्भट में सूत्र आता है शारीर स्थान के पहले अध्याय में, शुद्धे शुक्रार्तवे सत्वः स्वकर्म क्लेश चोदितः गर्भः संपद्यते युक्तिवशात। वहां पे क्या बात आती है कि जब शुक्र और आर्तव शुद्ध हो तो वहां पर उनमें, उन दोनों के संयोग के समय स्वयं के कर्मों के क्लेश के कारण चोदना मिला हुआ, प्रेरित हुआ सत्व, ये उस शुक्रार्तव में सम्मिलित होके गर्भः संपद्यते, गर्भ की निर्मित करता है, गर्भ का संपादन करता है। अब हम क्या कहते हैं कि शुक्र शोणित के संयोग के समय उसमें जीव प्रवेश करता है, किंतु उसको किस नाम से आयुर्वेद ने कहा है, उसको सत्व इस नाम से पुकारा है। सत्व की टीका करते हुए अरुण दत्त वही कहते हैं कि सत्व ही जीव, किंतु भूतात्मा, जीव, कर्म पुरुष ऐसा नाम उसको नहीं दिया जाता। वहां पे आयुर्वेद उसको सत्व कहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत ही सुंदर ये बात हमने पहले भी देखी थी, चरक में ये बात सुस्पष्ट रीति आ जाती है। चरक कहते हैं अस्थि खलु सत्वम औपपादुकम यद जीवम स्पृह शरीरेण अभिसंबध्नाति। सत्व ये सही मायने में औपपादुक है, यानी क्या, वो जीव को गति देने वाला है, जीव को प्रवृत्त करने वाला है। जीव यानी भूतात्मा, जीव भूतात्मा स्वयं स्वतंत्र होगा तो उसको कोई गति नहीं है, लेकिन जब वो
मन के साथ संयुक्त होता है तो सत्व या मन के कारण ही उसको एक योनि से दूसरे योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये बात आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं यहाँ पे यत जीवम स्पृक शरीरेण अभिसंबध्नाति, जो शुक्र शोणित संयोग के समय हमारे शरीर में जो पंच तन्मात्रा इत्यादियों के द्वारा निर्मित कारण शरीर प्रविष्ट होता है उसको और भूतात्मा को जोड़ने वाली जो गोंद है, जो ग्लू है, वो कौन है? वो सत्व है। सो पिछले कर्मों का वहन करना, भूतात्मा को उनके कर्म के अनुसार योग्य योनि, योग्य शरीर के साथ जोड़ देना, शुक्र शोणित संयोग के समय उस भूतात्मा को उस विशिष्ट योनि या विशिष्ट शरीर में प्रविष्ट करवाने के लिए प्रवृत्त करना, ये सारी बातें ये सत्व या मन के द्वारा होती है। अतः आयुर्वेद में जीव को सत्व इस शब्द से टाइटल किया है, डिनोट किया गया है। और जितने प्राणी मात्र, फिर वनस्पति से लेके प्राणी मनुष्य सब ले लो, उतने भिन्न भिन्न सत्व होते हैं। हम देखते हैं ना कि मानुष सत्व, वनस्पति सत्व, पूर्व प्राणी सत्व, उसमें नाग आ गया, कुर्मा आ गया, कोई भी आ गया, तो जितने प्राणी मात्र उतने सत्व ऐसे कहे गए हैं। अगर आप सुश्रुत में ही आगे चलकर विस्तार देखो तो सत्व प्रकृति का जब उल्लेख आता है तब तामस प्रकृति, राजस प्रकृति, सात्विक प्रकृति, उनका विस्तार किया है। तामस प्रकृति में वनस्पति आ जाती है, वनस्पति इत्यादि 3 प्रकृतियों का समावेश होता है, राजस में भी समावेश होता है, सत्व प्रकृति में ऋषि ब्रह्म प्रकृति वगैरह का उल्लेख आता है। तो ये सारी क्या बातें हैं? तो जितने सारे जीव जंतु उतने सारे भिन्न भिन्न सत्व होते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद ये इस प्रकार जीव या भूतात्मा को सत्व के अनुसार, सत्व के चश्मे के द्वारा देखता है। और इसलिए सत्व उपाधि वशात, सत्व इस उपाधि के द्वारा हम जब देखते हैं तो हमें वो सत्व, वो जीवात्मा उस शरीर के प्रति मर्यादित होता है। अगर प्रयाग नाम का यहाँ पे जो कोई ये पंच महाभूत और शरीर इनका संयोग है, इन संयोग में जो मेरे भीतर जीव है, जो मेरे भीतर भूतात्मा है, उसको प्रयाग के भीतर उपस्थित भूतात्मा को आयुर्वेद कहता है कि इसके भीतर का सत्व, और ये सत्व, ये भूतात्मा, ये मेरे शरीर में सीमित है, ये उसके बाहर नहीं जा सकता। अतः जितने शरीर उतने भूतात्मा उतने सत्व। ऐसा होने के कारण देर आर मल्टीपल पुरुष विच आर लिमिटेड विद इन देयर बॉडीज एंड देयरफॉर दे आर असर्वगत, वो सर्वत्र नहीं होते हैं। ये बात यहाँ पे वो लिखते हैं। और नित्य का अर्थ क्या है? वो कहते हैं किंतु वो नित्य है, उनका नाश नहीं होता, उनका लय नहीं होता। जो मेरे शरीर का अगर नाश हो गया, फिर भी मेरे जो जीवात्मा होगा मेरे भीतर वो नष्ट नहीं होगा, उसको कोई आगे की गति मिलेगी। सो ऑल्दो दिस क्षेत्रज्ञ, दिस कर्म पुरुष is limited to these bodies, but it is not destructible, it does not get degenerated, वो लयम न गच्छति, it is eternal, it is everlasting, उसके आगे की गति ये कर्म निश्चित करेगा। And therefore from the perspective of आयुर्वेद, कर्म पुरुष या क्षेत्रज्ञ ये असर्वगत है किंतु नित्य है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सांख्य, पुरुष ये सर्वगत भी है और नित्य भी है। ये बात यहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश की है। और उसके पीछे का कारण कहा है कि हम भूतात्मा या कर्म पुरुष को हमेशा मन के साथ जुड़ा हुआ ही देखते हैं, क्योंकि उसके बिना उसको गति नहीं होगी। और मन के साथ जुड़ा होने के कारण उसको हम सत्व इस नाम से जानते हैं। और अगर हम उसको सत्व इस नाम से देखेंगे तो वो ऑल परवेजिव नहीं है, इट इज लिमिटेड टू द बॉडीज ऑफ जीव जंतु। एंड देयरफॉर कर्म पुरुष और क्षेत्रज्ञ इज असर्वगत इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आयुर्वेद। ये और एक सांख्य दर्शन से आयुर्वेद का भिन्नत्व यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो इस सूत्र का आगे भी और विस्तार होना है, किंतु उसके लिए और काफी समय लग जाएगा। हम हमारा जो एक मर्यादा है काल की उसको लांग जाएंगे। तो यहाँ तक आज रुकेंगे। आगे परसों के सत्र में इसी से आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो टेम्पो रहेगा। अगर आज के सत्र में या इसके पहले के सत्र में के बारे में, इस विषय के बारे में किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के विषय को यहाँ पे पॉज करेंगे और इसके सूत्रों को आगे के सत्र में कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।